बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम में स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मेरी लाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर की सियासत किस करवट बैठेगी, हर बदलते दिन इस हवाले से जो सूरत हाल है वो बदलती हुई नजर आ रही। हालांकि आज तक हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेन लीडरशिप है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है उसको हमने बहुत कम देखा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो पीडीपी पर कभी बयान देती है, और पीडीपी की जो सीनियर क़यादत है बहुत कम ही हमने आज तक देखा होगा कि जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार करते थे। लेकिन आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ज़ैनपुरा शोपियां के अंदर थी, जहां महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया, इलाहदगी पसंदों को भी तनकीद का निशाना बनाया। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने आज 1996 की याद दिलाई, और जो ज़ैनपुरा के अंदर एक पार्टी कन्वेंशन था, लोगों की एक इज्तिमा से जब वो खिताब कर रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि 1996 में लोगों ने जख्मों की मरहम के लिए वोट डाले थे, लेकिन जख्मों की मरहम सड़क और बिजली नहीं है। लेकिन उस वक्त जो जमात हुकूमत में आई उसने कहा कि मसला कश्मीर को हम ऑटोनॉमी से हल नहीं करेंगे, बल्कि मसला हम पोटा से हल करेंगे, टास्क फोर्स से हल करेंगे और इखवानियों से हल करेंगे। और उस जमात ने जमात इस्लामी को भी उस वक्त काफी तंग किया। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज ज़ैनपुरा शोपियां में जब पार्टी कन्वेंशन था उससे खिताब करते हुए कहा। 1996 को जब उन अवराक को हम फेर रहे हैं तो पता चलता है कि 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती है कि उस वक्त जो सरकार आई थी, नाम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं लिया, लेकिन इशारे साफ थे कि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी के बजाय, यानी मसले का हल ऑटोनॉमी के बजाय पोटा से ढूंढने की कोशिश की, मसले का बातचीत के बजाय टास्क फोर्स से हल करने की कोशिश की, और फिर जमात इस्लामी को भी तंग किया है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जमात आई तिमन बासो मसले कश्मीर करम अडानी से हल किया सुकरम जीवी से हल किया सुकरम पोटा मारने से क्या पोटा दो ये करम हल टास्क फोर्स से क्या दो ये करम हल इक्वानियम से इक्वानियम ऐसा ही रात के बिल्कुल 10 मिनट सो यार ऐसा 10 मिनट पता कर क्या हो आसान इस पर शक हो चुका सर बिल्कुल तो जमात इस्लामी जमान रात को दफा ये चुना रखने पोरा ग्राउंड सुन शितमूर नफर रात को गए दिन शहीद सुनो गए नदान बुद्ध मुफ्ती साहब तरसुन डाले हुए तो दान की तबियत को नाम बिगड़स में तो दहशत है मखलूक का पर इंशाल्लाह पूर्ण करने के हम वापस जिंदगी और देखा अब तक क्या है कि वो नहीं रूल खोज आना अगर इस तरीके ऐसे नशाशक कोई नशवाई बंदूक मार वापस में ये क्या चीज़ खोज चाहिए नारी रोके से पर नहीं रुकी, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने अपनी स्पीच में भारतीय जनता पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन पर भी वार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि न इलाहदगी पसंद पत्थर और ताकत के बलबूते पर अपने मकसद में कश्मीर के अंदर कामयाब हुई, और न बीजेपी ताकत के बलबूते पर कश्मीर को ज़ेर कर सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग इत्तेहाद करेंगे तो मरकजी सरकार को अवाम की बात सुननी पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर अवाम न पत्थर चलाते हैं और न अब बंदूक
फिर अवाम से बीजेपी को डर क्यों है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जितने भी दावे करेगी लेकिन वो कश्मीर में नाकाम हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद बहसती दाखिला वजीर भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी बहन रुबिया सईद को जब अगवा किया गया और उसके बावजूद उन्होंने इलाही पसंदों की तरफ उस वक्त हाथ बढ़ाने की कोशिश की और उनसे कहा कि आज़ादी से कम आप जो भी चाहेंगे तो उस वक्त बातचीत के लिए आ जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिर जब वो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला बनी तो उन्होंने मरकजी सरकार को, मरकजी क़यादत को कश्मीर लाया और इन इलाही पसंदों से बात कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद किए। उन्होंने कहा कि ये दो मौके आए थे जब मसले कश्मीर का हल ढूंढा जा सकता था, जख्मों का मरहम हो सकता था, लेकिन इन दोनों मौकों को इलाही पसंदों ने गंवा दिया है। Ana adereş değişikleş, naşaşık dön, naşmayın bundu, maç vakısı. İlk çocuk kuvasan çayın ayıları yok hepsi. तब इन बच्चों को बीजेपी को मैं बताना चाहती हूँ, आप कितने भी दावा करो, आप दिल में जानते हो, आप नाकाम हो गए हो जम्मू कश्मीर में। इसीलिए डर लगता है, हमारे कश्मीरी भरण से भी डरते हो। अगर हमारा कोई नौजवान खेल के लिए ताली बजाता है उससे भी डर लगता है। हमारा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, इससे भी डरते हो, हर चीज से डरते हो, क्योंकि आप नाकाम हो गए हो। आज सूत्र का आप पैगाम लिया हो, ये कमाल कैसे हो? अल्लाह ताला छुपा हिंदुस्तान इस मस्जिद सरकार के आय से समाज में पाने का मंत्र का बात करने को। तो नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं उन बच्चों के वालिदैन की जिन्होंने आज पुलिस से मुलाकात की। चूंकि आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले जो शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत पर सेलिब्रेशन की थी और उन्हें पुलिस की जानिब से यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, उनके वालिदैन ने आज पुलिस से मुलाकात की और वहां पर इस बात का एतराफ़ किया कि उनके बच्चों से गलती हुई है और उन्होंने सरकार से, पुलिस से माफ़ी तलब की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी तो उनका जो करियर है वो तबाह हो सकता है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से एक बार फिर से गुजारिश की है कि उस मामले को लेकर थोड़ी सी उन्हें रियायत दी जाए। जो भी बच्चों ने गलती की है, हम जो सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने गलती की हुई है, क्योंकि अभी जो है यंग ब्लडेड है, तो ये हमें मानना चाहिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ ये बोलना हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमने उनको अप्रोच किया था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं इनका अभी कैरियर स्टेक पे हैं, ठीक है, तो आपसे जितना भी पॉसिबल वे आउट हो सके कि इन पे थोड़ा सा जो एफआईआर लॉन्च हुआ है इन पे नरमी बरती जाए। तो उन्होंने भी हमें ये एश्योर किया है कि हम अपनी तरफ से जो भी कानूनी के दायरे के अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि जो भी एफआईआर में हम कमी कर सके वो अपनी तरफ से उन्होंने एश्योर किया है। और हम ये अपनी तरफ से जो भी हम यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, हम अपनी तरफ से एश्योरेंस देते हैं कि जो भी बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो एंटी नेशनल्स कुछ इन्होंने बोला हुआ था, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये एश्योर करते हैं कि ऐसी कोई भी गलती इनसे दोबारा नहीं होगी। तो और हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा जो एफआईआर में अपनी तरफ से कानूनी के दायरे के अंदर जो भी उनसे पॉसिबल वे आउट हो सके कि उसमें नरमी बरती जाए। इधर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 63 लाख से जायद स्काउट्स और गाइड्स हमारी कौम की तनों में इत्तेहाद की मुतासिर कुन मिसाल हैं और गुज़श्ता 7 दहाइयों में उन्होंने नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत किया है।
मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम बेलौस तरीके से माशरे की खिदमत कर रही है, सलाहियतों की तामीर में हिस्सा डाल रही है और नौजवानों में नज्म ज़ब्त और कौम के तई लगन जैसे अक़दार को फरोग दे रही है और इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी मिसाली हिम्मत का मुजाहरा कर रही है। इन बातों का इजहार आज एलजी मनोज सिन्हा ने जैंड के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एक वफद की जानिब से राजभवन में योम तासीस की तकरीब की मुनासबत से उन्हें स्टिकर परचम पेश करने से मुतलिक एक तकरीब के दौरान किया। याद रहे कि हर साल 7 नवंबर को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के योम तासीस के तौर पर मनाया जाता है और पूरे महीने में मुख्तलिफ तकरीबात फिर मनाई जाती हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तरक्की पसंद माशरे की तरक्की के लिए अमन वाहिद शर्त है। भारत स्काउट्स और गाइड्स के रजाकारों को दुनिया भर में अमन का पैगाम फैलाना चाहिए, समाजी खैर सगाली के जज्बे के तहत काम करना चाहिए और विकसित भारत के सफर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। इधर मरकजी हुकूमत ने 1988 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर अटल डोलू को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। जम्मू व कश्मीर के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता 30 नवंबर साल 2023 को रिटायर हो रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि अरुण कुमार मेहता की रिटायरमेंट और सेंट्रल डेपुटेशन से वतन वापसी के नतीजे में अटल डोलू को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया जाता है। हुक्मनामे के मुताबिक वो 1 दिसंबर साल 2023 या 4 संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। बता दें कि मरकजी सरकार ने साल गुज़श्ता अटल डोलू को बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मरकज में तैनात किया था। तहम मरकजी हुकूमत की तरफ से ज़ायद एक हफ्ता कबल जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी काबीना की तकर्री कमेटी ने उनकी जम्मू कश्मीर में वापसी तैनाती की मंजूरी दी थी। कबल वो महकमा सेहत व मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं और महकमा ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। अटल डोलू का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के किलम गांव से है। उनके वालिद श्रीनगर मुंतकिल हुए थे और बाद में वो दिल्ली मुंतकिल होकर वहीं रिहाइश पजीर हुए थे। जम्मू कश्मीर के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता 30 नवंबर साल 2023 को मुलाजमत से सबकदोश हो रहे हैं। उन्होंने 2 बरस कबल BVR सुब्रमण्यम की जगह पर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर ओहदा संभाला था। खबर मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी की पेशन गोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज होने से चिलकलान जैसी सर्दी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक वादी में 29 और 30 नवंबर को मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक मौसम अबर आलूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उनका यह भी कहना था कि वादी में 4 से 7 दिसंबर तक मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। शुक्रिया। अभी पेशन गोई पहले से है, खासकर 29-30 के बीच में एक स्पेल होगा जिसमें बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांस हैं और कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं, खासकर बटोट, बदरवा जो चिनाब वैली और एडजॉइनिंग पीर पंजाल रेंज है, इन सारे जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती है। बाकी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग जम्मू डिवीजन के अंदर पॉसिबिलिटी है आज नाइट से लेके कल दोपहर तक। फर्स्ट से फिर वेदर जो है खुल जाएगा और लगभग 8 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी हो सकता है लेकिन कोई मेजर स्पेल नहीं है। फर्स्ट के बाद लगभग 8 दिसंबर तक वेदर पे ड्राई रहेगा। दर्जा हरारत अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है पिछले 2-3 दिनों से और कमिंग डेज में भी खासकर फर्स्ट तक जो है थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा क्योंकि वेदर जो है क्लाउडी है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं। लगभग मामूल से ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री तक नीचे जा सकता है और फर्स्ट से जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी और जो एयर का जो क्वालिटी है उसमें भी थोड़ा सा
इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी फॉग फिर भी चल रहा है। कल भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, आज भी शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ एक जगहों पे है। तो जो ये फॉगी वेदर कंडीशन है ये फर्स्ट से जो इम्प्रूव होगा और 5-6 दिन शुरू के बिल्कुल क्लियर धूप देखने को मिलेगी दिन को। फिशरीज महकमे ने मुल्क के यूटी अजला में पहली पोजीशन हासिल करने पर जश्न मनाया है और इस हवाले से डीसी अनंतनाग ने नंबल मटन में माहीगिरों के किसानों को मुबारकबाद भी पेश की है। आपको बताते चले कि पूरे मुल्क के अंदर जो यूटीज हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में अनंतनाग को ये अवार्ड यानी पहला अवार्ड हासिल हुआ है। हम बेस्ट यूटी पाए गए काफी पैरामीटर्स थे और जिसमें खासकर जो नुमाया कारकर्दगी थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और फिशरीज खासकर ट्राउट फिश को कैसे आप इस लेवल तक पहुंचाया गया है। और जो खास बात यहाँ की है कि इसमें हमारी माएँ बहनें भी जुड़ी है और जो एक एग्री एंटरप्रेन्योर और एग्री स्टार्टअप का जो कल्चर फिशरीज में आया है उसके लिए प्रोग्राम था। आज पूरे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी गई और डिपार्टमेंट के जो सारी टीम थी उनको फेलिसिटेट किया गया और इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई है इसके साथ बहनें हैं इसके साथ जुड़ी हुई उनको फेलिसिटेट किया गया। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में इधर आज बचरू चाडूरा के मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा किया कि गुलिस्तान न्यूज ने बार बार उनके मसाइल को उजागर किया। आज गुलिस्तान न्यूज की बदौलत ही उनका कहना है कि उनके इलाके में 40 सालों बाद पीने का पानी की जो पाइपलाइन है उस पर पीएचई चाडूरा की जानब से काम शुरू किया गया है। आपको बताते चले कि गुलिस्तान न्यूज की जानब से इस मामले को कई बार उभारा गया। मकामी लोगों ने इस हवाले से हुक्काम से अपील की थी कि यहाँ पर यह पाइपलाइन बिछाई जाए। बिलाकर हुकाम ने इस निस्बत से अब अमली जामा इस पॉलिसी को पहनाया है। टोटल आब कहें जबरदस्त ये ग्राम सभा तथ ये मुतालबा कर मेहरबानी कर आज बह शुक्र गुजार अमि डिपार्टमेंट कर कशमकश सत सोन बोय पंडित बोय सान समाजुक अंग तो ख्वाजा सोब तो एग्जम सोब इन बह बड़ शुक्र गुजार इन सो मे तेजर मगर यम बीठ पथ कह गई तथ मिशनस मज कामयाब ये सैनिस गामस बचस तो बाकी बचस 14 वरियों पे तुहद वसात सत आब सप्लाई ये लाइन आज शुरुआत अमिक सपदे बाज़ाब्त पे गई कम शुरू ये कुछ मुकामी ठेकेदार तम मंजूर अहमद बड़ शुक्र गुजार अमि डिपार्टमेंट तिज 14 वरियों पे तुत नाव 14 वरियों पे दोक ना यह गाम आबस लायक प्रेथ मे पूर उम्मीद जो सैनिस गामस बाकी बचस बहुत शुक्र गुजार नमन मीडिया वालन नमन जवानन यम जन मीडिया सन चैनलन सत वाबस्त शुक्र गुजार गाम वाली कि वक्तन फवक्तन कर तुज यमो सन कत अस वो 14 वरियों पे मे बासान लकुट बच तत पे वुनिक तान नलक वुचमुत कह उधर दमहाल हाजीपुरा के यारू गांव में पीने का साफ पानी न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि नासाफ पानी की वजह से बच्चे बीमारियों का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि इस 21वीं सदी में भी पीने के साफ पानी से गांव के लोग महरूम हैं। उन्होंने महकमा जल शक्ति से कहा कि अगरचे दावा तो करती है लेकिन हर घर नल के नारे के बावजूद यहाँ पीने के साफ पानी से लोग महरूम हैं। आब सख्ती आब जिंदगी यथे कट गुजारान हमेशा सख्ती नौ बस्ती ना नौ बस्ती क्या पुरान बस्ती ये सार महल वन सार महल वन आब आब खान गड़स आरस पे नचर गड़स हपर गामस पे फेरन नोट नालित वनकस हकदर वनकस हेको कुन ते आब से रनित हेको कि पगह शीन हेको और योर ग। इधर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कुकरनाग से कई बाशिंदों ने गवर्नर इंतजामिया से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि वादी में सर्दी के आम आते ही बिजली गायब हो जाती है और बिजली की आंख मचोली से मकामी लोग काफी तंग आ चुके हैं। खासकर शाम के अवकात में
आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया से भी अपील की है कि वो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से ठोस इकदाम उठाए। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार अगर हम देखा जाए तो बिजली की कटौती लगातार जारी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो ही आता है तो बिजली की आंख मचोली मतलब जारी रहती है। चाहे हम गाँवों की बात करें या शहरों की बात करें, अगर हम इन इलाकों की बात करें कुकरनाग इलाके की, तो यहाँ पर काफ़ी सर्दी रहती है, लेकिन बदकिस्मती से जो बिजली है वो गायब ही रहती है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इंतजाम से स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।